आज की इस वीडियो में टू बी विथ्रे के सभी प्रयोग सीखेंगे। कई सारे प्रयोग ऐसे होते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाए। इसे इज एम आर के साथ टू बी विथ्री, वाज वर के साथ टू बी विथ्री, विल बी के साथ टू बी विथ्री, हैज हैव के साथ टू बी विथ्री, हैड के साथ टू बी विथ्री, विल हैव के साथ टू बी विथ्री, वांट या वांट्स के साथ टू बी विथ्री, वांटेड के साथ टू बी विथ्री। तो इन सभी शब्दों का टू बी विथ्री शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इतना ही नहीं, और भी ऐसे कई सारे यूजेस हैं जो शायद आपको पता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में सीखने का प्रयास करते हैं। टू बी विथ्री मतलब है कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाने वाला है, या कोई काम करना बाकी है। तीनों तरीके से बोलते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम करना बाकी है, कोई काम किया जाने वाला है, मतलब कि कोई भी काम किया जाना बाकी है, करना बाकी है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका प्रयोग करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद एज एम आर इस सब्जेक्ट के अनुसार, टू बी विथ्री, इसके बाद फिर आपका अदर वर्ड भी आ सकता है। यह सड़क बनाया जाना है, मतलब एक बार बोल के देखिए, पता चलेगा कि कोई काम करना बाकी है। दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड, गली सजाई जाने वाली है। द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड, तुम अमेरिका भेजा जाने वाले हो। यू आर टू बी सेंट टू अमेरिका, यह कमरा साफ किया जाना है। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, तो कोई काम किया जाना बाकी है, कोई काम किया जाना है, तो मतलब टू बी विथ्री प्रयोग करेंगे इज एम आर के साथ। टू बी विथ्री इसका प्रयोग करते हैं वाज और वर के साथ। इसका मतलब होगा कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाने वाला था, और ये बात करते हैं बीते हुए कल की, पास्ट की बातें करते हैं। पत्र लिखा जाने वाला था। द लेटर वॉज टू बी रिटन, यहाँ पर सब्जेक्ट को काटकर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तुम पिटाई खाने वाले थे। यू वर टू बी बीटन, आप पिटाई खाने वाले थे। पिटाई किसको पढ़ता? यू को पढ़ता। जब एक्शन को रिसीव जो करेगा तो वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। यह प्रश्न हल किया जाना था। दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड, कार चलाना सीखा जाने वाला था। ड्राइविंग अ कार वॉज टू बी लर्नड, तो सीखना मतलब लर्न, और सीखना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्नड या लर्निड, एडी भी आप लास्ट में लगा सकते हैं। टू बी विथ्री मतलब है कोई काम किया जाने वाला होगा, जैसे विल बी के साथ टू बी विथ्री का प्रयोग। जैसे देखते हैं मैच जीता जाने वाला होगा। द मैच विल बी टू बी वॉन, ये वॉन विथ्री है। कंप्यूटर खरीदा जाने वाला होगा। द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट, ये टू बी के साथ बॉट विथ्री हो गया। मछली पकड़ा जाने वाला होगा। द फिश विल बी टू बी कॉट, किताबें पहुंचा जाने वाला होगा। द बुक्स विल बी टू बी अराइव्ड। तो इन सभी सेंटेंसेस को आप आसानी से बना सकते हैं। ये सेंटेंसेस विल बी के साथ टू बी विथ्री बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। इसके जगह पर कोई काम किया जाने वाला होगा, इसके लिए अलग तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन इसमें टू बी विथ्री का टॉपिक है, तो इसको देख लीजिए कैसे प्रयोग करते हैं। टू बी विथ्री मतलब कोई काम किया जाना है। जब कोई भी काम करने का नीड हो, मतलब कोई काम करना कंपलसरी हो, वहां पर आप प्रयोग करते हैं हैज या हैव के साथ टू बी विथ्री। बेसिक मीनिंग रहेगा कोई काम किया जाना है। फिर भी कंप्यूटर सीखा जाना है, मतलब सीखना काफी जरूरत है, तो द कंप्यूटर हैज टू बी लर्न। नौकरी किया जाना है। द जॉब हैज टू बी डन, दौड़ पास किया जाना है। द रन हैज टू बी पास्ड, सब्जी खरीदा जाना है। द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस टू बी विथ्री, इसके बाद कोई अदर वर्ड आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। तो जब कोई काम करने का अर्जेंट हो प्रेजेंट में, तो वहां पर टू बी प्रयोग करेंगे हैज और हैव के साथ।
टू बी वी थ्री मतलब कोई काम किया जाना था, वो भी पास्ट में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस वी थ्री। उन लोगों को दंडित किया जाना था, दे हैड टू बी पनिश्ड। चोरों को पकड़ा जाना था, द थीव्स हैड टू बी कॉट। इसे करने से पहले सोचा जाना था, बिफोर डूइंग इट हैड टू बी थॉट। थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट आ जाएगा। किताबें सही से पढ़ा जाना था, बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। यहाँ पर देखिए हैड टू बी के साथ वी3, हैड टू बी के साथ वी3, हैड टू बी के साथ वी3, हैड टू बी के साथ वी3। जब कोई काम करना अर्जेंट था पास्ट में, तो उसे बताने के लिए आप हैड टू बी वी3 का प्रयोग करते हैं। अगला है टू बी वी थ्री, कोई काम किया जाना होगा, विल हैव के साथ टू बी वी थ्री। स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा या होगा, बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। साक्षात्कार में अंग्रेजी सही से बोला जाना होगा, मतलब बोलना पड़ेगा। इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन प्रॉपरली इन इंटरव्यू। अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास करना होगा। कोई काम करना पड़ेगा मतलब अभ्यास किया जाना होगा। इसे है प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा। दिस रोड विल हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं, जब कोई काम किया जाना होगा, मतलब टू बी वी थ्री प्रयोग करने का मतलब है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। टू बी वी थ्री मतलब कोई काम किया जाए, यहाँ पर सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस टू बी वी थ्री। यहाँ पर वांट के बाद कोई भी नाउन या कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, मतलब टू बी वी थ्री से पहले। मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए, आई वॉन्ट द रूम टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर रूम आ गया जो कि नाउन है। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए, कोई काम किया जाए, हम लोग अपना विचार देते हैं, तो वी वांट कंप्यूटर टू बी टॉट इन स्कूल्स। प्रिया चाहती हैं कि युवकों को रोजगार दी जाए, प्रिया वांट्स द यूथ्स टू बी गिवन अ जॉब। तुम चाहते हो कि सरकार को इस पर ध्यान दिया जाए, यू वांट द गवर्नमेंट टू बी फोकस्ड ऑन इट। यहाँ पर टू बी के साथ वी थ्री का प्रयोग कई सारे जगहों पर आप कर सकते हैं, जो कि आप एक एक करके सीख रहे हैं। अगला है टू बी वी थ्री, जिसका मतलब है कोई काम किया जाए, वो होगा वांटेड के साथ टू बी वी थ्री। वे लोग चाहते थे कि एक रोजगार दिया जाए, दे वांटेड अ जॉब टू बी गिवन। भारत सरकार चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड द करप्शन टू बी एंडेड। तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, यू वांटेड अ कार टू बी बॉट। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, आप चाहें तो इससे अच्छी अच्छी सेंटेंसेस सोच सोच कर बना सकते हैं और आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना डाउट क्लियर होगा। टू बी वी थ्री और वो भी वुड लाइक के साथ, मीनिंग होगा चाहूंगा कि ये किया जाए, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी, मतलब पैसे दिया जाए, किसको, यू को दिया जाए। मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए, आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। अरेस्ट किसको किया जाए, राहुल को किया जाए, मतलब ये राहुल ऑब्जेक्ट है। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो, आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर टू स्पीक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टू वी वन प्रयोग होगा, सेंटेंस में एक्टिव के तरह लिखा गया है। कोई काम किया जाए जब आएगा तब टू बी वी थ्री प्रयोग होगा। टू बी वी थ्री मतलब कोई काम किए जाने की जरूरत है, सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस टू बी प्लस वी थ्री। नाश्ता किए जाने की जरूरत है, ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आएगा। काम जल्दी खत्म किए जाने की जरूरत है, द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून। यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है,
once the meeting needs to be done here। यहाँ पर needs to be के बाद यहाँ पर V3 का प्रयोग है। और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई काम करने की जरूरतें बताएं तो वहां पर needs to be या need to be के साथ V3 प्रयोग करेंगे। अब है सब्जेक्ट needed to be प्लस V3। अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी। ये पास्ट का है, क्योंकि नीडेड पास्ट के लिए प्रयोग होता है, ये V2 के रूप में है। वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बायकॉटेड, और ये V3 है। समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी। मेडिसिन्स नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम, उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर टू बी के साथ V3 का प्रयोग हुआ है, वो भी नीडेड के साथ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टू बी V3 वो भी वुड नीड के साथ टू बी V3 का प्रयोग। आम तोड़े जाने की जरूरत होगी। मैंगोज वुड नीड टू बी प्लग्ड, गली साफ किए जाने की जरूरत होगी। द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड, सड़क बनाए जाने की जरूरत होगी। द रोड वुड नीड टू बी रिपेयर्ड। तो अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई काम किए जाने की जरूरत होगी, इसके लिए इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।